बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे पास पावर रूल क्या है। पावर रूल हमारे पास होता है डिफ्रेंशिएशन का। वो क्या है? पावर रूल है हमारे पास कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो तो हमने इसका डिफरेंशियल लेना है। तो d बाई डी एक्स वाई आ गया, इधर भी d बाई डी एक्स एक्स की पावर n आ गया, तो ये आ गया। इसमें जो है पावर हमारे पास पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे और बगैर पावर के डेरिवेटिव। ये बात जहन में रखनी है कि बगैर पावर के डेरिवेटिव आपने लेना लाजमी है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक केस ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें बगैर पावर के डेरिवेटिव लेना लाजमी पड़ जाता है। तो वैसे ये वन ही होता है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे होते हैं। इसके बाद आपने कोई चीज़ एक दो बातें याद रखनी है। एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है? पावर पहले आ जाती है, पावर में से एक माइनस कर देंगे विदाउट पावर विद डेरिवेटिव, 2x आ गया। यहाँ पे और कर लेते हैं, इसका मज़ीद काम करेंगे। मज़ीद इसमें क्या करेंगे? मज़ीद हमारे पास है, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स है तो स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये क्या आता है? 1/2 पहले आ जाएगा, पावर में से एक कम कर देंगे और बगैर पावर के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो जब ये करेंगे 1/2 और ये पावर -1/2 बन जाएगी जब एलसीएम लेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक दो बातें अगर याद रख लेंगे तो आसानी बन जाएगी कि स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक दो बात और है, वो भी समझनी बड़ी ज़रूरी है। अब आगे एक प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल हमारे पास है जी। प्रोडक्ट रूल के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, अगर दो वेरिएबल है u और v, दो हमारे पास वेरिएबल है, u है और एक दूसरा क्या है, v है, तो डेरिवेटिव कैसे लेना है? पहला एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला एज इट इज़ आ जाएगा, पहले वाले का डेरिवेटिव। ठीक होगी बात जी। अब इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आगे करते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है? कोशेंट है ये u है और ये क्या है, v है। कोशेंट रूल मतलब डिवीजन रूल को कहते हैं। कोशेंट रूल के अंदर क्या आता है? कोशेंट रूल के अंदर हमारे पास है, अगर दो वेरिएबल हैं तो नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास कोशेंट रूल है। ये दो रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं हर सवाल के अंदर। और अगर आपको ये याद होगा कि जैसे ये है स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आता है, अगर x है सिंगल पावर है तो 1/2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा। और अगर फर्ज करें x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव भी आपका यही आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का आप अलहदा लोगे तो वो क्या होता है, 2x। वो आपने लिखना लाजमी है, जैसे मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, ये दो तीन बातें याद करनी आपको लाजमी है। उम्मीद है कि यहाँ तक तो बात क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, यही हम पूरी एक्सरसाइज यूज़ करेंगे। यही हमारे पास सेकंड ईयर में भी है और ये हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है इसमें चैप्टर नंबर 13 है और 13.2 इसी रूल के अकॉर्डिंग होनी है। अच्छा जी, देखिए 13.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट को स्मॉल फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, DFF विद रिस्पेक्ट टू t x, ये आपने कर दिया। अब d बाई डी एक्स लिख दिया, ये y आ गया और ये आ गया d बाई डी एक्स और ये आ गया x की पावर 4 और ये आ गया d बाई डी एक्स 2x क्यूब आ गया और ये आ गया d बाई डी एक्स और ये आ गया x स्क्वायर आ गया। अब जब हम करेंगे तो ये आ गया dy बाई डी एक्स आ गया। अब आपको मालूम है कि पावर क्या होगी, पहले आ जाएगी, पावर में एक माइनस कर देंगे और बगैर पावर के डेरिवेटिव dx/dx। ये पहला सॉल्व हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, तो 2 पहले आ गया। अब इसमें जब करेंगे तो 3 पावर पहले, पावर में से एक माइनस और बगैर पावर के डेरिवेटिव dx/dx लिख लिया। लिख लें तब भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक है। एक्स स्क्वायर का पावर पहले, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव आ गया। ये बात क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। अब आप देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, 4x की पावर 3, 2 3 था 6x आ गया स्क्वायर और प्लस 2x आ गया। ये आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3x आ जाएगा और ये 1 आ गया। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ये इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया आपके पास। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2 है।
इसमें देखिए ज़रा, पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। इसमें क्या है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, ये वाई आ गया, इसका भी डी बाई डी एक्स, और ये एक्स की पावर -3 आ गया, फिर डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर क्या आ गया, -3/2 आ गया, और डी बाई डी एक्स आ गया हमारे। अब आगे देखें तो ये आ गया हमारे पास, और लास्ट वन है डी बाई डी एक्स, और ये 3 आ गया। अब ये क्या आ गया, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर 1 ही होता है। 2 पावर पहले, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर ये 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये बात याद रखनी है कि कांस्टेंट जो भी होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ये -3x⁻⁻4 आ गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया -3x की पावर माइनस, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा -3 -2, और मज़ीद करेंगे -3x की पावर -4 -3x की पावर -5/2 आ गया। यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। तो ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। देखिए ज़रा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, 2x + 1, 2x + 1 first as it is, derivative of second, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से और बड़े गौर से, बेटा आपने कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर को आप किसी भी सूरत में तंग ना करें और छेड़े ना, आपने न्यूमिनेटर के साथ ही करना है जो भी करना है। 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2x + 1 आ गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, dx/dx आ गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको मालूम है 0 होता है, -2x -3, ये आ गया, 2 बाहर आ गया, dx/dx, और ये 0 यहाँ पे आ गया, 2x + 1 होल स्क्वायर, 2x + 1, ये 2 आ गया, ये 2x -3, और ये 2 आ गया, ये 2x + 1 आ गया, -2x + 3, 2x + 1 होल का स्क्वायर आ गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 + 1 4, 4 2 8, 2x + 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इसका पार्ट नंबर 3। आगे पार्ट नंबर 4 देखिए, निहायत इजी है ये वाला पार्ट। स्क्वायर ओपन कर लें पहले, a² + b² -2a और b। ठीक है जी, ये इसे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया x, ये आ गया 1/x, और ये आ गया -2, दिस इज y। ये y आ गया, x इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, -1 -2, डिफ्रेंशिएट कर दिया जी विद रिस्पेक्ट टू x, और d/dx, y आ गया, d/dx, ये x आ गया, d/dx, x की पावर -1 आ गया, d/dx 2 आ गया, ये 1 आ गया, पावर पहले, पावर में से एक माइनस कर दिया, विदाउट पावर वेरिएबल 1 आ गया, 1 - 1/x², x² एलसीएम लेना तो एलसीएम लेने। बच्चों ये बहुत ज़्यादा दफ़ा बोर्ड में MCQs आया हुआ है, यहाँ से ये MCQs आता है ये वाला कि 1/1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता है। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 का डेरिवेटिव इसलिए 0 होगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे चल, y आगे, ये पहले मल्टीप्लाई कर देंगे x को दोनों के साथ, 3 - x, 3x - x² -15x + 5x, -x² + 2 + 8x, 3 और 5 ये 8 बन जाएगा।
ये आ गया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर 8 डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स, ये आ गया। पावर पहले, पावर में से एक माइनस विदाउट पावर 1, ये 8 आ गया 0 माइनस 2x प्लस 8, यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये भी शॉर्ट आता है, लॉन्ग बहुत कम बेस चांस है, ठीक है, और 1 का 8th पार्ट है। मैंने कोशिश की है कि तमाम जैसे एक जैसे क्वेश्चन है ना वो सेम टाइप हो जाए, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने यहाँ पे याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है और 2x होता है, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान बन जाएगा। डी बाई डी एक्स आ गया, ये y आ गया, और यहाँ पे क्या आता है डी बाई डी एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये आ गया नीचे वाली, मैंने आपको पहले ही बताया कि नीचे वाली टर्म आपने इसको नहीं छेड़ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, 1 का 0 चूंकि कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2x, ये आ गया। अब आप देखेंगे 2x कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस 1 ये माइनस 4 हो जाएगा, 2x और ये माइनस 4 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। यही हमारे पास का आंसर है, डिफरेंशियल है। इसके बाद ये देखिए, ये 3 सवाल एक ही टाइप के हैं। अब यहाँ पे ये एग्जांपल्स भी हैं और सवाल भी हैं। एग्जांपल भी इस तरह की एक है, यहाँ पहले इसको ना सॉल्व कर लेंगे। y आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो एक्चुअली जब कॉमन लेते हैं तो डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब है पावर -1 जाती है। स्क्वायर रूट एक्स आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। अब यहाँ पे चलते हैं, ये आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और ये आ गया 1 माइनस 2, मतलब 1/2 रह जाएगा जब आप ये करेंगे। और ये x है, इस x को 2 दफ़ा लिख लेंगे, स्क्वायर रूट एक्स। कैसे? चूंकि ये स्क्वायर रूट एक्स ही देखें ऐसे है, इसको एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये दोबारा कट के x ही आ जाता है। तो इस x को 2 दफ़ा लिख लिया, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। a प्लस बी, ए माइनस बी, ये स्क्वायर रूट, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की पावर 1/2 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी बेस सेम है। स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया, ये ऐड हो जाएगी, पावर क्या बनेगी 3/2। डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन ये काफ़ी आसान बन गया, सिर्फ 1-2 ये स्टेप्स हैं। डी बाई डी एक्स वाई है, डी बाई डी एक्स ये भी एक्स है,
और डी बाई डी एक्स, ये क्या आ गया एक्स की पावर 3/2। आपने याद किया था, आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, डायरेक्ट डेरिवेटिव। ये क्या था पावर पहले पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब आपको मालूम है कि पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 रह जाएगा, मतलब एक्स की पावर 1/2। यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लें, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, ये तो स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई हो गया तो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 3x। ठीक है ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सिमिलरली टू दी क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की तरह पहले सॉल्व करेंगे y, ये लिख लिया अच्छा जी, इसमें इसको ज़रा गौर से करना है। ये आ गया x की पावर 1/2 की पावर 3, और ये 1 की पावर 3 लिख लें, चूँकि ये दोबारा 3/2 बन जाएगा। और नीचे क्या बन रहा है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, या 1/2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा क्यूब का फॉर्मूला लगा लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसी के इक्वल है ए माइनस बी के, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया y, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। फार्मूला अप्लाई करते हैं फार्मूला क्या है, a माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, अच्छा माइनस है, तीनों प्लस ही आएंगे। ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके क्यूब ओपन किया। अब ये वाली रकम और ये वाली रकम क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर रूट एक्स, और क्या बच गया 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी और आसान हो जाएगा जो मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 3/2 1/2 में ऐड किया था 1 तो क्या बना था 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, x को 1/2 को 1 ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 3/2। स्क्वायर रूट x आ गया, स्क्वायर रूट मतलब 1/2 आ गया खाली। अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को करेंगे x आ जाएगा, 1 को करेंगे x की पावर 1/2 आ जाएगी, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, x की पावर 3/2 ये लहदा आ गया। ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है 2x की पावर 1/2 2x प्लस 1। अब देखेंगे सिंपल सवाल बन गया, क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, पावर पहले पावर में से एक माइनस विदाउट पावर 1, क्या आएगा पावर पहले पावर में से एक माइनस विदाउट पावर 1, 2 आ गया, x का 1 आ जाएगा, और 1 का क्या आ जाएगा 0, 3/2 x की पावर 1/2, 2 कैंसिल आउट हो गया x की पावर माइनस 1/2, और ये क्या बनेगा 2 आ जाएगा खाली। ठीक है इसको मज़ीद करेंगे, 3/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा 2। यही आंसर है, एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम ले लें, अदरवाइज यही इसका आंसर है। एलसीएम भी टेक कर ही लें ताकि कोई फर्ज करें इशू आता है तो आपको मालूम हो। एक्स आ गया 2 आ जाएगा, यह देगा 3x बन जाएगा, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो गया, ये खाली 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 to the 4 स्क्वायर रूट एक्स, यही आंसर है हमारा। ये क्वेश्चन भी सिमिलर टू दी बैक क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि ये दिया हुआ, ये पिछली ही टाइप का क्वेश्चन है। y लिख लिया, यहाँ से देखें स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 लिख लिया इसे, और फर्दर इसको लिख लेते हैं x 1/2 और 3 हम बाहर लिख लेते हैं, दोबारा 3/2 बन जाएगा और 1 लिख लिया। डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं कि x की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे जब कॉमन लेते हैं तो एक्चुअली कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, दोनों पे डिवाइड करना है आपने 1/2 को, इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दिया। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, और इसको करेंगे तो 3/2 में से -1/2 करना पड़ेगा, 3 - 1 तो ये आ जाएगा,
और 2 में से निकालेंगे 1, सो 2 1 दा 2, तो अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस 1, ये हमारे पास रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने मज़ीद इसको सॉल्व किया x प्लस 1 लिख लिया और स्क्वायर रूट x का क्यूब और ये 1 का क्यूब लिख लें, इसको ये लिख लिया। और यहाँ पे मज़ीद करेंगे तो ये आ गया x 1/2 और x माइनस 1, ये लिख लिया। क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि बराबर है a माइनस b के, उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ये आ गया। तो अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 1 a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। और डिनोमिनेटर पे x 1/2 और x माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दो जो टर्म्स हमारे पास हैं, फर्स्ट रो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये रकम आ जाएगी x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1, ये आ गया x की पावर 1/2 और ये x माइनस 1, ये बन गया। इसको मज़ीद करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1, ये आ गया। और डिनोमिनेटर पे आ गया x की पावर 1/2 और x माइनस 1, ये x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बच गया ये टर्म रह जाएगी x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर x की पावर 1/2। ये 1/2 का सबके नीचे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो x की ओवर x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 ओवर x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर x की पावर 1/2। ये ऊपर जाके पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, ये आ गया और ये 1 रह जाएगा और ये पावर माइनस 1/2 आ जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1, ये आ गया, मतलब इसका एलसीएम ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 और ये x की पावर माइनस 1/2 आ जाएगी, y आ गया। इसको मज़ीद करेंगे तो ये y आ गया और ये आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 और x की पावर माइनस 1/2। अब हम इसको ना डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए क्या आता है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये कर दिया, तो ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dx x की पावर 1/2 d/dx 1 और d/dx माइनस 1/2। पावर पहले, पावर में से एक माइनस विदाउट पावर और कांस्टेंट का 0, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2, ये माइनस 3/2 बन जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा और 1/2 x की पावर 3/2 हो जाएगा। अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले लें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 बनता है, तो मतलब स्क्वायर रूट x इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हैं। एलसीएम ले लें इसका, यहाँ पे x नहीं है और यहाँ पे 1 ही आएगा, तो यही हमारा आंसर आ गया। और दूसरे अल्फाज में हमने लिख लिया x माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, यही हमारा आंसर। नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 देखें, ये आ गया। स्क्वायर ओपन कर दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे वाला ये डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx आ गया। dy/dx करने के बाद अब ये देखिए क्वेश्चन रूल में नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 4x³ पावर पहले, पावर में से कम विदाउट पावर डेरिवेटिव, 1 का 0 और x² का क्या बनेगा 2x माइनस
ऊपर वाला एज इट इज, चाहे इसको एज इट इज लिख लें ऐसे होल स्क्वायर में लिख लें, और नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, इन दोनों में से भी 2x कॉमन आ जाएगा। ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ बचेगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ये आ गया। 2x दोनों में कॉमन ले लें, ये 2x दोनों में कॉमन ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे माइनस x की पावर 4 माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर ab और माइनस ab 2ab होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये रकम इससे कैंसिल आउट हो गई और बाकी आपके पास क्या बचेगा 2x, x 4 में से निकालेंगे x 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 3। तो यही हमारे पास इसका आंसर है और इस तरह पीछे इसका आंसर लिखा भी होगा, ठीक है जी। ये था हमारे पास पार्ट नंबर इसका 7। अभी 7 पार्ट में देखें जी, क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, dy बाई डी एक्स कर दिया आपने। यहाँ पे देखिए नीचे वाले का स्क्वायर है तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये 2 आ जाएगा खाली और माइनस 2x माइनस 1 और अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया तो आप काफ़ी ज़्यादा मसला हल हो जाएगा। 1/2 के साथ स्क्वायर रूट में नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ठीक है। ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने इसको नहीं छेड़ना, ये हर सवाल में ये बात याद रखनी है। अब ऊपर एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम जब टेक करते हैं तो क्या मसला होगा, जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर ये रकम और ये रकम इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और 2 आ गया बाहर और ये आ गया 2x माइनस 1, ठीक है। ये इससे आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये बेस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसकी पावर 1 है और जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर कितनी है 1/2। ज़रा बात को गौर से सुन लेना है, ये 1/2 पावर है, ठीक है। और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये x था इसके साथ 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस x आ जाएगा, ये बन गया और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ गया तो ये आ गया x प्लस 2, ये आ गया, ये पावर एक ऐड हो जाएगी तो बच्चों ये क्या बन जाएगी 3/2, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 3/2 dy बाई डी एक्स। ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, यही आंसर है इसका। इसके बाद लास्ट करते हैं इसका इसी पार्ट का 10वां। ले जी ये वाला सवाल है 10वां पार्ट, आपने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स आ गया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। देखिए ज़रा, मैंने भी आपको आगे बताया कि आपने नीचे वाली टर्म को नहीं छेड़ना, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको ज़रा ध्यान से करना है। a प्लस एक्स एज इट इज़, आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी स्क्वायर रूट होगा आपने डायरेक्टली क्या लिख देना है 1/2 a प्लस एक्स लिख दिया। अब आपको पता है a कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0 और 1 का ax का -1 बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, सॉरी यहाँ में मैंने प्लस लिख दिया, ये है माइनस, तो ये माइनस लिख दिया a माइनस एक्स, ठीक है। आगे देखें माइनस a माइनस एक्स आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ गया 1/2 और जो ऊपर रकम लिखी हुई है वो क्या आ जाएगी नीचे, और a प्लस एक्स है, a का 0 और x का क्या बन जाएगा 1। अब आपने क्या करना है, आपने बड़े ध्यान से और बड़े तहम्मुल के साथ, नीचे तो यही आ गया ना, ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लें। ऊपर जब आप एलसीएम टेक करेंगे देखें क्या एलसीएम आता है, ऊपर एलसीएम आएगा 2 स्क्वायर रूट a प्लस एक्स a माइनस एक्स। बच्चों बात को गौर से सुनना है कि ये रकम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा a प्लस एक्स, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस लगा रहने दें, और जब ये रकम इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस एक्स। अब ये आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए
अब ये बन गया आपके पास a प्लस एक्स। बच्चों ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे क्या बनेगा, a प्लस एक्स की पावर क्या बनेगी 1/2, और a क्या बनेगा उसके a प्लस a माइनस एक्स की पावर 1/2, 2 भी नीचे आएगा। जब ये आपने ये किया, ये क्या आ गया माइनस a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स। a और a क्या, सॉरी x और x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, प्लस x और माइनस एक्स। a और a क्या आ गया, -2a आ गया। ठीक है बेटा, देखें इन दोनों की पावर बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी 1/2 में 1 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 3/2, और ये कितना बन गया a की पावर -1/2, 2 से गया तो ये आ गया -a ओवर a की पावर a प्लस एक्स की पावर कितनी बन रही है 3/2। इसको चाहे आप 1/2 लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम वही है, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, वही सवाल है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है। अगर आपने इस सवाल को आसानी से तैयार करना है तो आपको याद होना चाहिए, आपने ये बात याद रख लेनी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डायरेक्ट डेरिवेटिव लें तो क्या आता है 1/2 नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। ये आपने अगर डायरेक्ट लिख दोगे ना तो आपके लिए बड़ा मसला हल हो जाएगा। ये आप लोगों ने इसका डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये लिख दिया। नीचे वाले का क्या बनेगा स्क्वेयर हो लेके एक्स स्क्वेयर -1 रह गया, काम सारा वही है। अब आपने देखें इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर -1 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। आपको पता है डायरेक्ट डेरिवेटिव ये है और 2x साथ लिखती है। ठीक है, जैसे ये मैंने निकाला था, इसका भी क्या बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1। बेटा इससे बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा काम, अगर आपको डेरिवेटिव सही तरह लेना आता है तो। अब देखें एक या 3 स्टेप्स का काम है जो कि एक स्टेप में होता है। ठीक है, अब ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल आउट, ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब आपने ऊपर एलसीएम लेंगे, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं वैसे ही है, ये आपने एलसीएम ले लिया स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स -1। ये जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, ये एक्स इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया, इसकी पावर उठ जाएगी एक्स स्क्वायर -1। इधर भी आ करेंगे तो इसकी पावर भी क्या उठ जाएगी, उठ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स पहले कॉमन था, ये दोनों रकमें नीचे आ जाएंगी। अब आपने ऊपर भी ये काम किया है कि जो सी सेम होंगी उसकी पावर ऐड हो जाएगी, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 लिख लें या स्क्वायर रूट लिख लें, एक्स स्क्वायर -1 1 एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2। ठीक है, ऊपर एक्स कॉमन था, एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -1 कैंसिल आउट हो गया, -1 कितना बन गया -2x आ गया। और नीचे देखें नीचे क्या आता है, ये दोनों सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगी 3/2 बन जाएगा हमारे पास। तो x की पावर क्या बन जाएगी 3x स्क्वायर -1 की पावर कितनी बन जाएगी 3/2। ये आ गया, इसको आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 पार्ट है, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, और ये आ गया dy/dx। बहुत ही आसान है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लें चाहे आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं, दोनों ही चीज़ें आसान हैं। पावर पहले, पावर में से एक कम, विदाउट पावर 1 आ जाएगा, पावर पहले पावर में से एक कम, विदाउट पावर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये देखिए 1/2, ये x की पावर जब एलसीएम लेंगे -1/2 आ जाएगा, और ये +1/2 और x की पावर लेंगे तो -3/2 आ जाएगा। यहाँ तक तो होप्स हो के कोई मसला नहीं आएगा। हमने साबित ये करना था कि dy/dx को 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2x के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x और ये है ऑलरेडी, इसको भी 2x, ये ऑलरेडी 1/2 x की पावर -1/2 है, और ये 1/2 है x की पावर -3/2 है। ये याद रखना, 2 से कैंसिल आउट, 2 से गया, 2x में से जब 1 ऐड करेंगे x की पावर -1/2 + 1, और ये भी जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा देखिए 2 1 2, ये बन जाएगा -1 और ये +2, और ये बन जाएगा नेक्स्ट, ये हमारे पास बन गया x की पावर 1/2
और ये बन गया एक्स की पावर कितना बन गया -1/2। ठीक है, ऐसे लिख लो या इसको इस तरह लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब अपने सवाल में देखें यहाँ पे y ऐड हुआ है, ये 2x dy/dx और इधर है √x + 1/x। अब इस तरफ y ऐड हुआ है, इस तरफ y की वैल्यू ऐड करेंगे। y की वैल्यू क्या है √x - 1/√x। ये कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया 2√x आ गया। यही हमारे पास था, यही हमें साबित करना था। तो लास्ट वन क्वेश्चन हमारे पास है, ये वाला, ये भी हमें साबित करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पहले लॉन्ग में आता था, अब ये शॉर्ट में आता है क्वेश्चन। डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस विदाउट पावर 1। यहाँ पे पावर पहले, पावर में से 1 माइनस विदाउट पावर 1 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। ये आ जाएगा 4x की पावर 3 और ये 4x आ गया। यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है। हम लोगों ने साबित करना है ये जो हमारे पास है 4x कॉमन आ गया। अब ये हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, x² + 1 रह गया। साबित ये करना है, जो प्रूव हमने करना है वो ये है हमारे पास। सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन टेक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे का उलट होते हैं। स्क्वायर रूट क्योंकि स्क्वायर होता है पावर 2, स्क्वायर रूट होता है 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गई, ले सकते हैं हम। इसका आप स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4x। इसका जब हमने स्क्वायर ओपन कर दिया क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। इसको मज़ीद करेंगे 4x आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 और ये आ जाएगा 2x², ये आ गया +1। बच्चों अब देखो यहाँ पे y में सेम टू सेम x4 है, x4 है, 2x² है, 2x² है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 1 था। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें 1 ऐड कर देते हैं और 1 क्या करते हैं माइनस। हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये इतनी रकम देखें क्या बनेगी, अगर हम देखते हैं तो 4x ये बन जाएगी हमारे पास x² x4 + 2x² + 2 और ये आगे -1। तो ये इतनी रकम क्या बन गई y। यही हमने साबित करना था कि ये y और ये -1 आ गया और ये dy/dx है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, ये एक लास्ट क्वेश्चन था इसका, एक्सरसाइज नंबर 13.2 का। बेहतरीन